जय माँ मित्रों। अक्सर हम कुंडली में एक ही योग के बारे में बात करते हैं जिसे कहते हैं अंगारक दोष। बहुत सी कुंडलियों में ये योग देखने को मिलता है। जब अगर मंगल एक में, चार में, सात में, आठ में या 12 नंबर राशि में होता है तो उसको अंगारक दोष भी कहते हैं, मंगली दोष भी कहते हैं। यहाँ मंगल का प्रभाव थोड़ा बढ़ जाता है। तो आज हम इस विषय को नाड़ी के संदर्भ से समझने का प्रयास करेंगे कि नाड़ी में, नाड़ी ग्रंथों में इस चीज को किस प्रकार से समझाया गया है, किस प्रकार से परिभाषित किया गया है। तो होता क्या है, अंगारक दोष होता क्या है? मंगल, राहु और सूर्य, ये तीन जो प्लैनेट हैं, ये तीनों के तीनों अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं कहीं इसको कुछ दोष भी कहा गया है। अगर ये दोष अगर पुरुष कुंडली में बन रहा है तो ये दिखाता है कि उस व्यक्ति के अंदर बहुत एनर्जी जो होगी वो बहुत ज्यादा वर्क करेगी, या उसके अंदर बहुत ज्यादा अग्नि तत्व का प्रभाव उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। और शुक्र जो प्लेनेट है, शुक्र एक ठंडा प्लेनेट है, शांत प्लेनेट है, जो बहुत ज्यादा हीट को सहन नहीं कर सकता है क्योंकि कोमल प्लेनेट है ये बहुत। और शुक्र जो है ये, अगर देखा जाए तो शुक्राचार्य जो दैत्य गुरु थे, उनसे ही जो शब्द निकला है वो शुक्र निकला है। और शुक्र से ही शुक्राणु, अर्थात जो हमारी वीर्य शक्ति होती है, उसमें जो शुक्राणु होते हैं वो शुक्र से ही निकल के आए हैं। तो आज हम समझेंगे कि इस अंगारक दोष से हमारे जीवन में क्या क्या प्रभाव हो सकते हैं, और जब ये जो योग बनते हैं तो हमारे जीवन में ये क्या क्या चीज दिखाते हैं। देखिए, सूर्य, मंगल और राहु, अगर अगर तीनों प्लैनेट अगर मिल जाएं, शुक्र के साथ अगर ये योग बनाए, तो ये विवाह में भी और संतान के अंदर भी बहुत तकलीफ देते हैं। क्योंकि कारण क्या है कि शुक्र जो है वो ठंडा प्लैनेट है, बताया आपको, शांत प्लैनेट है। और ये राहु, मंगल और सूर्य जो है ये अत्यधिक गर्मी उत्पन्न करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि शुक्राणु जल जाते हैं। और अगर वो बहुत जल्दी अगर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जल जाएंगे, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि संतान प्राप्ति के अंदर बहुत दिक्कत आती है। और सूर्य और राहु का जो योग है, इसे सर्प दोष भी कहते हैं। राहु जो है वो सर्प का मुख है, सूर्य जो है वो संतान का कारक भी माना गया है। तो जब भी सूर्य और राहु बहुत नजदीक होंगे, डिग्री वाइज क्लोज होंगे, और अगर राहु के मुख में अगर सूर्य जा रहा है, राहु इस तरफ चल रहा है, सूर्य इस तरफ, क्योंकि राहु की प्रकृति है वक्री चलता है, उल्टा चलता है, तो ये क्या है, इसकी दिशा उल्टी है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं तो संतान के अंदर होने में भी ये तकलीफ देते हैं। हाँ, ये जोर है कि अगर इसके अंदर कोई और प्लैनेट इनके बीच के योग के अंदर युति करते आ जाए, साथ में जुड़ जाएं, या बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए, तो इसमें कुछ अपवाद भी बन सकते हैं। अंगारक दोष का अगर सामान्य रूप में अगर मैं अर्थ बताऊं आपको मैं, तो विवाह में और संतान में बाधा उत्पन्न करना अंगारक दोष का प्रबल जो है कारक बनता है। तो हम इसी चीज को आज इसमें और समझेंगे। देखिए, होता क्या है कि विवाह के लिए दो प्लैनेट का होना बहुत आवश्यक है। एक होता है मंगल और एक होता है शुक्र। मंगल पति को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र जो है वो पत्नी को रिप्रेजेंट करता है। तो जब भी शुक्र और मंगल का, या मंगल का शुक्र का जब भी संबंध बनेगा, या दोनों एक दूसरे को फॉलो करेंगे, शुक्र अगर मंगल की तरफ जा रही है या मंगल अगर शुक्र की तरफ जा रहा है, तो ही ये विवाह का योग बनता है। अन्य और इनके मध्य में अगर कोई और प्लैनेट्स भी अगर आ जाएं, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ रुकावटों को देखा जाता है, तकलीफों को देखा जाता है। अगर कोई प्लैनेट जो है मित्रवत हैं, तो तकलीफ कम देंगे, लेकिन अगर वो मित्रवत नहीं है तो तकलीफ ज़्यादा देंगे। लेकिन अब अगर आप इसको समझें तो शुक्र के मित्र और मंगल के मित्र जो हैं, दोनों अपोजिट है एक दूसरे से। क्योंकि शुक्र जो है वो दानव प्लैनेटों में आता है और मंगल जो है वो देव प्लैनेट्स में आता है। तो इनमें क्या है कि जो इनकी मित्रता है वो भी एक दूसरे को बाधित करती है। इसी उसमें हम अगर बात करें तो देखिए कि अगर मंगल शुक्र का संबंध अगर
बुध है क्योंकि वो उसका मित्र है। तो लेकिन मंगल और बुध की शत्रुता है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो विवाह के अंदर तकलीफ पैदा करता है। वैसे ही शुक्र का एक मित्र जो होता है वो राहु होता है, लेकिन राहु और मंगल की भी एक दूसरे से एनिमिटी है, शत्रुता है। तो ये प्लैनेट भी अगर वहां आएगा बीच में, तो वैवाहिक जीवन में या संतान प्राप्ति के अंदर बाधा उत्पन्न करता है। और सूर्य और मंगल, ये दोनों क्या है, बहुत अत्यधिक एनर्जी वाले प्लैनेट्स हैं, बहुत ज़्यादा हीट एमिट करते हैं ये। और दोनों के दोनों अगर देखा जाए तो ये शुक्र के शत्रु हैं। तो अगर ये इनकी दोनों की युति बन जाए और साथ में अगर शुक्र आ जाए, तो भी संतान प्राप्ति में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, वैवाहिक सुख के अंदर बहुत दिक्कत आती है। इसी प्रकार से अगर इस क्रम को हम जोड़ें, तो शनि मंगल शुक्र की युति हो या मंगल शुक्र केतु की युति हो, तब भी यही बाधा आपको देखने को अक्सर मिलेगी। नाड़ी ग्रंथों के हिसाब से मंगल और राहु जो है वो मृत्यु का भय उत्पन्न करते हैं। ये दोनों प्लैनेट जो हैं मृत्यु को और मृत्यु का भय जो होता है वो उत्पन्न करते हैं। जब भी कहीं से इन दोनों के ऊपर शनि या तो युति कर ले या फिर इनके ऊपर ट्रांजिट कर ले, तब आप देखेंगे कि ऐसे जातक की दुर्घटना होना या मृत्यु तुल्य कष्ट इनको प्राप्त होते हैं। हाँ, इसकी रेमेडी भी है, इसका उपाय भी होता है कि अगर कहीं से भी अगर संजीवनी योग जो होता है वो कहलाता है शुक्र और बृहस्पति की युति। अगर शुक्र बृहस्पति की युति है और वो संजीवनी योग अगर अच्छा प्रबल है आपके, तो आपको कष्ट तो आएंगे, लेकिन मृत्यु होना या इतने बड़े लेवल पे कष्ट प्राप्ति जो होती है वो आपको देखने को आपके जीवन में नहीं मिलेगी। तो वैसे भी आप देखिए, शुक्र और मंगल दोनों एक दूसरे से एनिमिटी रखते हैं, है ना। तो इस वजह से भी क्या है, शुक्र और मंगल की अगर आप देखेंगे दोनों राशियों के बीच में षडाष्टक योग भी बनता है। अगर मंगल की जो अष्टम राशि से और शुक्र की दूसरी राशि है, अगर वो देखेंगे तो छठे आठवें का संबंध बनता है। तो षडाष्टक योग के कारण भी ये योग जो है थोड़ा सा पति पत्नी के बीच में हमेशा ही थोड़ा सा तनाव उत्पन्न रखता है। और चंद्रमा अगर आ जाए साथ में इसके, अगर शुक्र मंगल के साथ चंद्रमा बैठ जाए तो क्या करता है, चंद्रमा क्या करता है, चंद्रमा वासना को बढ़ा देता है, विलास को बढ़ा देता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, उस व्यक्ति की अब मंगल का दो फीमेल प्लैनेट्स का संबंध बन गया, एक शुक्र के साथ एक चंद्रमा के साथ, तो कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति की भूमिका ऐसे संबंध के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से भी अगर आप देखेंगे तो ये जो संबंध है वो खराब होते हैं। अब एक आता है कि हम मैंने बात की थी शुरू में कि पहली राशि, चौथी राशि, सातवीं राशि, आठवीं राशि, 12वीं राशि, इसमें अगर मंगल होता है तो मंगली का कॉन्सेप्ट आता है। अब इस तर्क को हम अगर थोड़ा सा नाड़ी के संदर्भ में समझें या कुछ अलग तरह से समझें, तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। तो इसका पीछे कारण क्या है, हम इसको जब भी कुंडली का विश्लेषण करते हैं नाड़ी के उसमें, तो हम काल पुरुष की कुंडली को या भय चक्र को, हम प्राकृतिक भय चक्र जो होता है हमारा, हम उसको ही ज़्यादा कंसिडर करते हैं और वहीं से इन संबंधों को देखते हैं। अब मेष राशि के अंदर क्या होता है, मेष राशि से तुला राशि सप्तम भाव होता है, सातवां भाव है। और सातवां भाव किसका होता है, शुक्र का होता है। और मंगल और शुक्र की एनिमिटी है, तो इसलिए क्या होता है, यहाँ पे आके अगर मेष राशि में अगर मंगल बैठा है, सप्तम राशि में अगर शुक्र बैठा हुआ है, तो ये थोड़ा सा उस चीजों को अशांत करता है। मंगल अगर मेष राशि में बैठेगा तो अग्नि तत्व के स्थान में बैठ के मंगल थोड़ा सा प्रबल हो जाता है और अग्नि एमिट करता है, तो वहाँ ये वैवाहिक संबंधों को थोड़ा सा खराब करता है। या मंगल अगर सातवें भाव उसमें आके बैठ जाए, भाव में या सातवीं राशि में आके बैठ जाए, तो भी ये होगा, क्योंकि वहां पे क्या है, सातवें भाव के अंदर आप देखेंगे, सातवीं राशि के अंदर आप देखेंगे तो शनि की उच्च राशि हो जाती है। शनि मंगल की दोनों की बनती नहीं है, जिसकी वजह से भी उसमें आपको तकलीफ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं 4 नंबर राशि अर्थात कर्क राशि। कर्क राशि में मंगल जो होता है वो जाके नीच का हो जाता है। तो वहां पे जब कोई प्लैनेट नीच का होता है, तो क्या करता है, वहां पे थोड़ी सी अपनी ऊर्जा को क्षय करता है। और वैसे भी चंद्रमा की जो कर्क राशि है वो जल तत्व की राशि होती है, मंगल की अग्नि जो तत्व है, वहां जाके वो डिसबैलेंस हो जाता है। इस वजह से भी मंगल जो है चौथी राशि के अंदर तकलीफ पैदा करता है। अब आता है मंगल अष्टम भाव में। अष्टम भाव में अगर मंगल आके बैठ जाएगा, तो वो षडाष्टक योग बना रहा है दूसरे भाव से। तो अर्थात अष्टम का मंगल दूसरे नंबर में यानी वृषभ राशि को देख के उसको मृत्यु के उससे देखता है, षडाष्टक ये तकलीफ देता है, क्योंकि
छठा भाव रोग ऋण शत्रु का है और अष्टम भाव मृत्यु का है, तो एक दूसरे से शत्रुता और मृत्यु तुल्य एक दूसरे के साथ में संबंध ये बनाते हैं। तो इसीलिए वो कहा जाता है कि ये चीज यहाँ पे भी खराब होती है। अब आती है राशि मीन राशि के बारे में। अब मीन राशि भी देखें तो मीन राशि जो है जल तत्व की राशि है। तो जल तत्व की राशि में जैसे ही मंगल वहां पहुंचता है, तो मंगल क्या होता है, 12वां भाव विदेश भाव होता है, बाहर का भाव होता है। तो इस वजह से भी क्या होता है कि वहां जाके मंगल जो है अपने आप को रिजल्ट को खराब करता है। तो इसलिए कहा जाता है कि 12वें भाव के अंदर भी अगर मंगल आके बैठ जाए, या मीन राशि में भी अगर आके मंगल आके बैठ जाए, तो भी वैवाहिक जीवन के अंदर वो तकलीफ देता है। तो हमने कुछ इन चीजों को समझा कि जब भी इन इन राशियों में मंगल आके बैठेगा, मेष राशि में, कर्क राशि के अंदर, तुला राशि में, वृश्चिक राशि में, मीन राशि में, तो वहाँ अंगारक दोष का निर्माण करता है, जिसकी वजह से वैवाहिक जीवन में हमेशा आपको तकलीफ देखने को मिलेगी। तो मित्रों, आज हमने जो समझा जाना वो ये था कि अंगारक दोष किस तरह से काम करता है। सिर्फ ये बोल देना कि किसी की कुंडली में अंगारक दोष है और यहाँ पे मंगलिक दोष बन रहा है, तो मंगली से मंगली की शादी कीजिए या ऐसा कीजिए, ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। इस विषय पे मैं दोबारा से आप वापस लेके आऊँगा। लेकिन आज मैं आपको जो समझाने के लिए, बताने के लिए, मैं आपके साथ जो जुड़ा मैं, वो ये बताने के लिए था कि अंगारक योग एग्जैक्टली किस तरीके से काम करता है और इसका प्रभाव आपके जीवन पे किस प्रकार से पड़ता है। तो मित्रों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे साथ बने रहिए, और अ, ऐसे ही नवीन विषयों के वीडियो आपके साथ में लगातार मैं साझा करता रहूंगा। तो इसी के साथ में जय मां मित्रों, जय श्री काल भैरव।